जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएससी क्लास में। जैसा कि कैंडिडेट्स आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे आपकी यूपी पुलिस की आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है। आपका सिर्फ स्कोर क्या रहेगा, मेल और फीमेल, और फिर कैटेगरी वाइज यहाँ पर क्या आपकी कट ऑफ की बात करेंगे। यहाँ पे प्रत्येक सीट पे कितना कंपटीशन है आपका, और यहाँ पर क्या नॉर्मेशन का जो फॉर्मूला है और आपके उसके थ्रू आपका कट ऑफ कितना एनालिसिस, तो आपकी पूरा डिटेल्स यहाँ पर एनालिसिस करने वाला, तो कृपया कर वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं आपकी यूपी पुलिस की कट ऑफ 2026 की क्या रहने वाली है। तो इसमें जो आपकी पोस्टों की संख्या कितना 32,689 पोस्टों की संख्या यहाँ पर। और उससे पहले एक बात, हमारा जो चैनल है क्या सरोजी सागर फिजिक्स, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। अगर आप नए कैंडिडेट से तब सब्सक्राइब करके रखिए, और आप सभी का स्कोर कितना बनना है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही नहीं भूलना है। तो चलिए कैंडिडेट बात करते हैं आपका चीफ स्कोर क्या रह सकता है। ठीक है, मेल और फीमेल का दोनों के बारे में बात करें। कैटेगरी वाइज आपका सटीकतम आपका कट ऑफ क्या रह सकती है, और प्रत्येक सीट में कितना कंपटीशन आपका है यहाँ पर, और नॉर्मेशन जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में पर बात करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले आपकी जो पोस्टें हैं, तो पोस्ट के अनुसार आपकी वैकेंसी कितनी रही थी, पोस्ट और आपकी वैकेंसी कितनी है। तो टोटल आपकी कुल जो पोस्ट है आपकी 32,679 आपकी पोस्ट है यहाँ पर। तो क्या पर बात करेंगे कैटेगरी की, यहाँ देखेंगे आपकी वैकेंसियाँ। तो जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी, तो जनरल वालों की जो वैकेंसी आपकी 13,093 है। और भाई अगर कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी कैटेगरी जो आपको टोटल वैकेंसियां हैं आपकी 8,818 हैं। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट्स हैं, इनमें जो आपकी पोस्टों की जो संख्या है आपकी कितनी वैकेंसी है, वो आपकी 3264 है। एससी कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी यहाँ पर पोस्टों की संख्या कितनी है आपकी 857 है। और फिर बात करते हैं किसकी एसटी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट्स हैं इसमें जो आपकी वैकेंसियां 647 है। अगर कुल यानी टोटल योग देखें आपका कितना बैठता है, टोटल आपकी वैकेंसी कितनी है, तो आपकी 32,600 आपकी 79 यहाँ पर क्या वैकेंसी टोटल बैठती है जाकर। फिर बात करते हैं आपके यहाँ पर किसकी मेल और फीमेल की पोस्ट आपकी कितनी रह सकती है यहाँ पर। तो कांस्टेबल और मेल और फीमेल की यहाँ पर कितनी आपकी पोस्टें 1,472 है। और आरक्षण है यानी कि आरक्षी PNCC है आपका सशस्त्र पुलिस, इसमें जो मेल है इसमें आपकी जो पोस्टें कितनी है 15,000 आपकी 131 आपकी पोस्टें हैं। और आरक्षी जो विशेष सुरक्षा बल होता है इसमें जो मेल की जो पोस्टें आपकी 1341 पोस्टें हैं। महिला बटालियन आपकी हेतु यहाँ पर फीमेल की जो आरक्षी पोस्ट कितनी है आपकी महिला की, तो 2200 आपकी 82 है। भाई अगर बात करते हैं आपकी आरक्षी घुड़सवार जो पुलिस होती है मेल कैंडिडेट्स की, इसमें आपको 71 पोस्ट है ओनली। और जो जेल वार्डर है इसमें मेल कैंडिडेट्स की जो पोस्ट है आपकी 3279 होंगी। और जेल वार्डर जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनकी यहाँ पर 106 पोस्टों की संख्या है। तो आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। फिर बात करते हैं आपकी यूपी पुलिस के लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफाई यहाँ पर कितना परसेंटेज आपको कितना मार्क्स रहने वाले हैं, तो कितने मार्क्स चाहिए आपको मिनिमम क्वालिफाई के लिए, उसी के बारे में बात करते हो। आप सभी के मन में ये भी ख्याल रहता है कि हमारा मिनिमम क्वालिफाई मार्क कितना होना चाहिए जिससे हम क्वालिफाई माने जाए। तो जनरल के लिए यहाँ पर 30% यानी आपको 90 अंक लाना यहाँ पर अनिवार्य है। ओबीसी कैटेगरी का 25% यानी आपको 75 अंक लाना यहाँ पर अनिवार्य है। जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यहाँ पर उनको 25% अंक लाना अनिवार्य है, यानी 75 अंक यहाँ पर लाना आपको अनिवार्य है। और एससी कैटेगरी का 20% होता है, यानी आपको 60% यहाँ पर क्या 60 अंक लाना बेटा अनिवार्य ही है। और जो कैंडिडेट एसटी कैटेगरी से आते हैं उनको आपका 20% और 60 अंक लाना आपको अनिवार्य होता है। यहाँ पर टोटल अगर आपकी बात करें यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आपके इसमें टोटल जो प्रश्नों की संख्या 150 है। अगर अंक देखें कितना 300 है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1.5 नंबर का होता है। तो चलिए बात करते हैं आपकी टोटल जो पोस्टें हैं वो कितनी है। तो टोटल जो पोस्ट है आपकी 32,679 होंगी। तो जेल वार्डर में आपकी फीमेल की जो पोस्ट है कितनी है आपकी 106 है। और जो कांस्टेबल फीमेल है उनकी 2,094 आपकी पोस्टें हैं।
फिर महिला वार्डियन हेतु आपकी महिला की जो आरक्षी जो पोस्ट है आपकी 2282 होंगी। अगर टोटल इनका देखें तो कितना बैठा, 4482 बैठता जाकर। ठीक है, फिर अगर टोटल बात करें आपकी, टोटल 2026 के अनुसार टोटल आपकी जो पोस्ट है आपकी इतनी है यहाँ पर 32,679। और टोटल फॉर्म पे कितने अप्लाई हुए थे यहाँ पर, यानी आपके 28,86,798 यहाँ पर फॉर्म अप्लाइड हुए थे। और अगर इनका परसेंटेज देखें तो कितना बैठेगा यहाँ पर जाके 94 गुना। अगर इनमें 75 से अगर हम करते कितना बैठेगा 94 गुना जाकर। और टोटल जो उपस्थिति रही थी यहाँ पर 21,92,236 यहाँ पर कैंडिडेट्स का प्रेजेंट रहे थे। तो टोटल कितने छात्रों ने यहाँ पे क्या परीक्षा छोड़ी थी, तो वो आपके यहाँ पर 6,94,562 कैंडिडेट्स ने अपनी परीक्षा छोड़ी थी। 24.6% यहाँ पर क्या कैंडिडेट्स ने एग्जाम छोड़ दिया था आवेदन करने के बाद में। फिर कैंडिडेट्स अगर बात करें किसकी, यहाँ पर टोटल जो आपकी पोस्ट है वो किसकी है, आपकी टोटल जो आपकी पोस्ट है आपकी इतनी। यहाँ पर 100% जो फॉर्म जो कंपटीशन आपका कितना है, अगर उसकी बात करें तो आपका 28,86,798 की अगर हम डिवाइड करें तो 32,679। तो आपका यहाँ पर क्या प्रत्येक सीट पे 80 बच्चे यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। प्रत्येक सीट पे क्या 80 बच्चे का यहाँ पर क्या कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं किसकी, आपके यहाँ पर 75.94 जो परसेंट आपके फॉर्म जो अप्लाई हुए थे कंपटीशन के हिसाब से फॉर्म का अगर देखें तो कितना बैठता है आपका, तो 21,92,236 जो आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे अगर इनका देखें तो 32,679 की गुणा करेंगे, से भाग करेंगे तो कितना बैठता है आपका 67 बच्चा एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। पर प्रत्येक सीट पे कितना बच्चा है, 67 बच्चा यहाँ पर रहता है। इतना आपका कंपटीशन यहाँ पर जा सकता है। तो टोटल जो आपकी पोस्टों की 2.5 गुणा से करें तो कितना बैठेगा आपका, यानी 2.5 गुना कैंडिडेट्स की यहाँ पर क्या बनाएगा फिजिकल की, तो आपका 81,698 कैंडिडेट्स का यहाँ पर क्या फिजिकल के लिए पास आउट किया जाएगा, यानी कंपटीशन आपका इतना रहेगा। तो 75.94% आपके फॉर्म हुए थे प्लस 2.5 आपका गुना पास पर है। कंपटीशन का अगर देखें कितना रहेगा आपका कितने पर, तो आपके यहाँ पर 21,92,236 का अगर हम डिवाइड करेंगे 81,698 से तो कितना आएगा, तो प्रत्येक सीट में क्या 26 बच्चा, अब भी एक सीट में 26 बच्चा यहाँ पर क्या फाइट कर रहा है। एक सीट का यहाँ पर क्या दावेदार 26 बच्चे अभी हैं। तो कुल जो आपका बेटा 3.7% यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर क्या पास होंगे। कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर पास होंगे, अगर फॉर्म के अप्लाई के अनुसार देखें तो 3.7% यहाँ पर के कैंडिडेट्स ही पास रहने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर बात करते हैं आपकी फाइनली जो आपका कट ऑफ क्या रहेगा आपकी कैटेगरी वाइज। तो जनरल कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर क्या इनकी जो कट ऑफ है आपकी 214 पॉइंट यहाँ पर क्या आपकी इतनी जा सकती है, आप देख सकते हैं आगे। ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ की 198.9959 के आसपास जा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है 87.31,758 के आसपास जा सकती है आपकी कट ऑफ। एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ की 178.04955 के आसपास जा सकती है। और एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है आपकी 146.73835 के आसपास क्या जा सकती है। तो आप सभी का स्कोर कितना बनना है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही नहीं भूलना है। तो चलिए गणेश बात कर लेते हैं आपकी किसकी, आपका जो पेपर का लेवल था वो क्या रहा था और जो आपके एवरेज मार्क है वो क्या रहने वाले हैं। तो डेट बात करेंगे किसके, आपकी जो 8/6/2026 का जो शिफ्ट 1 और सेकंड में जनरल कैटेगरी वाले थे, इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट्स का जो एवरेज स्कोर कितना है 220.47 रहा था। और जो फीमेल जहाँ पर क्या 8/6/2026 को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट थी आपकी जनरल की, इससे फीमेल का जो आपका सेफ स्कोर कितना 215 आपका 56 तक आपका सेफ स्कोर एवरेज मार्क आपको इतना रह सकता है। फिर 8 के लिए 8/6 आपका इसमें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट था वो ओबीसी कैटेगरी का, इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो आपका सेफ स्कोर कितना है
और 219.12 है। वही बात करें फीमेल के लिए ओबीसी का, तो फीमेल का जो आपका स्कोर से जो एवरेज मार्क आपका कितना है 215.30 के आसपास यहाँ पर रह सकता है। और जो भी आपका 8/6 के लिए आपका एग्जाम हुआ है पर सेकंड शिफ्ट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो इसका जो मेल का यहाँ पर जो सेफ स्कोर कितना 220.89 है। और फीमेल की अगर बात करें इसी की आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो फीमेल का जो आपका सेफ स्कोर कितना है यानी एवरेज मार्क आपको 218.78 के आसपास है। और फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो आपका एससी कैटेगरी में मेल का जो आपका स्कोर है सेफ स्कोर यानी एवरेज मार्क आपका 219.23 है। और फीमेल की बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की 220.56 यहाँ पर क्या सेफ स्कोर एवरेज मार्क यहाँ पर रह सकता है। फिर बात करते हैं जिन कैंडिडेट्स का 8/6/2026 का फर्स्ट और सेकंड में पेपर हुआ था, उनका जो एसटी कैटेगरी का मेल कैंडिडेट्स का कितना यहाँ पर क्या सेफ स्कोर ने एवरेज मार्क रह सकता है, तो 221.36 आपका यहाँ पर सेफ स्कोर रह सकता है। फीमेल कैंडिडेट्स का जो आपका है यहाँ पर जो सेफ स्कोर 243 के आसपास क्या आपका सेफ स्कोर यहाँ पर क्या यानी एवरेज मार्क आपके यहाँ पर क्या रह सकते हैं। तो आपकी टाइप इतनी जा सकती है। तो आपका स्कोर कितना बनना है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है कैंडिडेट्स। फिर चलिए बात करते हैं 9 के लिए, जिन कैंडिडेट्स का 9 को एग्जाम हुआ है उसका। ये हमने बात कर ली 8/6 के लिए जिन कैंडिडेट्स का एग्जाम हुआ था उनका जो एवरेज मार्क क्या रहा था उसके बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं 9/6/2026 का जो आपका एवरेज मार्क कितना रह सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल की मेल कैंडिडेट्स की। मेल कैंडिडेट्स का जो आपका एवरेज मार्क कितना है 221 पॉइंट आपका 25 के आसपास आपका मेल कैंडिडेट्स की जा सकती है। और जो फीमेल का है जनरल का वो आपका 218.45 के आसपास जा सकता है। और फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट है ओबीसी कैटेगरी में, इसका जो मेल कैंडिडेट्स का जो कट ऑफ 222.56 के आसपास जा सकता है। ओबीसी का जो आपका सेफ स्कोर फीमेल का है 217.78 के आसपास यहाँ पर क्या जा सकता है। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यहाँ पर क्या फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का यहाँ पर क्या मेल कैंडिडेट्स का जो आपका एवरेज मार्क है 220.99 के आसपास यहाँ पर क्या रह सकता है। और इसमें किसकी फीमेल का जो ईडब्ल्यूएस का जो सेफ मार्क यानी एवरेज मार्क है कितना 219.5 के आसपास आ सकते हैं। और एससी कैटेगरी का यहाँ पर क्या मेल कैंडिडेट्स का जो सेफ स्कोर है एवरेज मार्क है आपको 220.15 के आसपास जा सकता है मेल कैंडिडेट्स का। फीमेल कैंडिडेट्स के यहाँ पर जो आपका एवरेज मार्क है 219.56 के आसपास यहाँ पर जा सकता है। और एससी कैटेगरी का यहाँ पर क्या मेल कैंडिडेट्स का जो आपका सेफ स्कोर कितना है 218.25 के आसपास जा सकता है। और फीमेल का जो यहाँ पर सेफ स्कोर है एसटी कैटेगरी का आपका 220.86 के आसपास यहाँ पर क्या जा सकता है। फर्स्ट और सेकंड से आपकी 9/6/2026 के कैंडिडेट्स जितने भी आपके थे उनका फर्स्ट और सेकंड का जो एवरेज मार्क है इतने के आसपास यहाँ पर क्या जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं आपकी किसकी 10 जिनका यहाँ पर एग्जाम जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पर एग्जाम 10/6 के लिए हुआ था 10/6/26 के लिए उनका यहाँ पर क्या जो एवरेज मार्क कितना यहाँ पर जा सकता है। तो शिफ्ट देखेंगे यहाँ पर शिफ्ट आपका डेट देखेंगे एग्जाम डेट शिफ्ट कैटेगरी आपका जेंडर फिर आपका एवरेज मार्क। तो पहले देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट का यानी 10/6/2026 का जो भी जनरल कैटेगरी से मेल कैंडिडेट्स का यहाँ पर जो सेफ स्कोर आपका 225.11 के आसपास जा सकता है। और जो यहाँ पर क्या जनरल से फीमेल है उनका जो सेफ स्कोर है 20.45 के आसपास जा सकता है। ओबीसी कैटेगरी से यहाँ पर जो फीमेल है मेल है उनका इतना कहना मेल कैंडिडेट्स के यहाँ पर 223.63 के आसपास जा सकता है। ओबीसी कैटेगरी की जो फीमेल है उनका यहाँ पर जो आपका एवरेज मार्क है कितना है 217.60 है। और अगर इसकी बात करें किसकी ईडब्ल्यूएस का ईडब्ल्यूएस फर्स्ट और सेकंड का जो आपका एवरेज मार्क है मेल कैंडिडेट्स का वो आपका 225.23 के आसपास है। और ईडब्ल्यूएस का जो आपका फीमेल कैंडिडेट्स का सेफ स्कोर है एवरेज मार्क का कितना है 225.46 है। भाई बात करते हैं किसकी एससी कैटेगरी की मेल कैंडिडेट्स के यहाँ पर जो आपका एवरेज मार्क है 240.50 से। अगर एसटी कैटेगरी की एससी कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें 224 पॉइंट आपका 84 आपका एवरेज मार्क यहाँ पर रहने वाला है। और किसकी बात करें इसकी एसटी कैटेगरी में यहाँ पर क्या मेल कैंडिडेट्स की देखें तो यहाँ पर जो आपका एवरेज मार्क है 225.93 के आसपास जा सकता है। और जो
एसटी कैटेगरी फीमेल है, उनका जो आपका कट ऑफ यहाँ पर क्या है, तो एवरेज मार्क आपको 223.93 के आसपास यहाँ पर क्या जा सकता है। तो हमने 8, 9, 10 जो आपका एग्जाम हुआ था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट तीनों का हमने एवरेज मार्क यहाँ पर देख लिया है, कैटेगरी ऑफ मेल और फीमेल दोनों का ही। तो आपका स्कोर बनना है कितना, कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल नहीं भूलें, चाहे आप 10 के लिए एग्जाम दिया हो, चाहे आपने 9 के लिए दिया हो या फिर 8 के लिए दिया हो, ठीक है। फिर बात करते हैं आपकी नॉर्मेशन आपका क्या होता है। तो नॉर्मेशन आपका क्या होता है, अगर इसके बारे में बात कर लें तो जब एग्जाम आपका कई शिफ्टों में होता है, ठीक है, जब आपका एग्जाम कई शिफ्टों में होता है तब नॉर्मेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। शिफ्टों को बराबर किया जाता है, इनके इक्वल लेवल में आपको यहाँ पर शिफ्टों को जो मार्क होते हैं उनको लाया जाता है, इसलिए आपके नॉर्मेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्या 2018-2019 में कितना नंबर मिले थे आपके लिए। तो 2018-2019 में आपको कितने नंबर मिले थे, अगर इसकी बात करें तो शिफ्ट 1 को यहाँ पर क्या 40 से 45 नंबर तक मिले थे, और जबकि सेकंड शिफ्ट इसमें 20 से 25 नंबर तक मिले थे यहाँ पर, और तीसरी शिफ्ट में आपको 15 से 20 नंबर तक मिले थे, चौथी शिफ्ट में आपको 10 से 15 नंबर तक क्या 2018-2019 में मिले थे नॉर्मलाइजेशन के, ठीक है। फिर नॉर्मलाइजेशन के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं, और उसकी बात कर ले तो नॉर्मलाइजेशन के जो रूल्स होते हैं, पहले यहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, शिफ्ट का जो डेटा होता है उसे इकट्ठा करना होता है, उसे इकट्ठा करने के बाद में किसके नंबर बढ़ते हैं किसके नंबर घटते हैं, और सटीकता फॉर्म को इक्वल लेवल में यहाँ पर क्या समान किया जाता है। जैसे जो आपका पेपर हुआ है इसका रूल्स देख लेते हैं, ठीक है, इसके नियम। तो शिफ्ट देखेंगे पहले, फिर क्या लेवल देखेंगे। तो 8 जून का जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी इसका जो पेपर का जो लेवल था मॉडरेट टू टफ रहा था। 8 जून को जो सेकंड शिफ्ट थी इसका जो पेपर का लेवल कैसा मॉडरेट रहा था। 9 जून के लिए फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ रहा था, और 9 जून के लिए सेकंड शिफ्ट का आपका पेपर का लेवल कैसा मॉडरेट रहा था, और 10 जून के लिए आपको फर्स्ट जो आपका शिफ्ट हुई थी इसका जो लेवल था आपका इजी टू मॉडरेट रहा था। 10 शिफ्ट के लिए सेकंड जो पेपर हुआ आपका इसका जो सेकंड शिफ्ट में आपका इसका लेवल कैसा मॉडरेट रहा था, ठीक है। फिर शिफ्ट के अनुसार आपको कितना नंबर यहाँ पर क्या मिल सकता है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो 8/6/2026 के फर्स्ट शिफ्ट में जो आपको यहाँ पर अंक 10 से 15 के आसपास मिल सकते हैं, और सेकंड शिफ्ट में जो आपको 8 से 12 नंबर आपको नॉर्मेशन के रूप में यहाँ पर क्या मिल सकता है। फिर चलिए बात करते हैं इसके कोई 9 के लिए, जिस कंडीशन में 9 शिफ्ट में आपका फर्स्ट और सेकंड में कितना एग्जाम दिया था उनके लिए बात करें। तो जिन्होंने आपका और फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 10 से 15 नंबर तक मिल सकते हैं 9/6/2026 के लिए। सेकंड शिफ्ट में आपके 8 से 12 तक आपको नंबर यहाँ पर क्या मिल सकते हैं। फिर बात करते हैं आपके 10/6/2026 के लिए जिन कंडीशन एग्जाम इनको कितना नंबर यहाँ पर मिल सकता है। तो फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए 5 से 7 नंबर तक मिल सकते हैं, सेकंड शिफ्ट वालों के लिए यहाँ पर क्या 8 से 12 तक नंबर यहाँ पर क्या नॉर्मेशन के रूप में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं अब नॉर्मेशन के आपके नियम क्या होते हैं। तो शुरू के पेपरों में नॉर्मेशन अधिक देखने को मिलता है, हार्ड शिफ्ट को ज्यादा नंबर मिलते हैं, केवल कुछ छात्रों को नॉर्मेशन मिलता है यहाँ पर, और किसके नंबर यहाँ पर क्या बढ़ेंगे ये भी यहाँ पर मायने रखता है, किसके नंबर बढ़ते हैं किसके नंबर घटते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे ऐसे एक नई वीडियो को, और आप सभी का स्कोर कितना बनना है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।